आजमगढ़ में बसपा से निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके बसपा नेता कलामुद्दीन की 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े हत्या की जाने पर बरेली में बसपा नेता तौफीक प्रधान द्वारा दुख व्यक्त करने और दुआए मगफिरत के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा नेता मरहूम कलामुद्दीन के लिए दुआएं की गई। बैठक में सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ मौलाना शुजात हुसैन ने किया और मरहूम कलामुद्दीन के हक़ में दुआएं की गई। तौफीक प्रधान काफ़ी परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि एक बसपा नेता की हत्या कर दी जाती है, ये काफ़ी परेशानी का विषय है और प्रशासन को खबर भी नहीं लगती। बसपा नेता तौफीक प्रधान पर भी पहले हो चुका है हमला। अपनी और अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन से लगा चुके हैं सुरक्षा देने की गुहार। वहीं तौफीक प्रधान ने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उनका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। सभा में तमाम लोग मौजूद रहे। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم अल्लाह तबारक अपने फजल से तिलावत कुरान का सवाब आजमगढ़ के कलामुद्दीन साहब की रूह को इसका सवाब पहुँचे। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह तबारक ताला अपने फजल से उसे करबट आराम फरमा, मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन उसके फजल से, अपने अपनी रहमत से, अपने करम से उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, जन्नती निवाज़ अता फरमा, सोना अता फरमा। या अल्लाह उसे तौफीक खैर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ये हमारी सबकी दुआ है, परवरदिगार आलम कलामुद्दीन साहब को उसका सवाब मिले, उसका सवाब उसकी रूह को पहुँचे और उसकी मग़फ़िरत फरमाए। कायनात अपने फजल से, अपनी रहमत से हम सब लोगों की दुआ है, परवरदिगार आलम उसको सुकून मिले, उसको हर तरह के आराम सुकून से मिले। अल्लाह उसे अपने फजल से, अपनी रहमत से उसे नवाज दे। या अल्लाह उसे जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह उसको जन्नत में उसका अता फरमा, आराम अता फरमा। अल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हने बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। जब दमे आप की अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तौफीक साहब ये बताइए, आज ये तमाम यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग जो आपके यहाँ जमा हैं, ये क्या प्रोग्राम है आज? एक बसपा नेता थे हमारे आजमगढ़ के कलामुद्दीन साहब, उनकी परसों वाले दिन गोली मार के हत्या कर दी गई है। उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ सभी लोगों ने इकट्ठे होकर दुआ की है खुदा से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको जन्नत में जगह मिले। तो फिर साहब ये बताइए, इनकी हत्या वहाँ पर क्यों की गई? वो 2 बार हमारी पार्टी से, बीएसपी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से, और जब चुनाव आदमी लड़ता है तो विरोधी तो सक्रिय हो ही जाते हैं। पिछली बार ही सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर एक बार हमला हुआ था और उस पर गौर नहीं दिया गया। इस बार बता रहे हैं कहीं से वो आ रहे थे वापस अपने घर पे, तो रास्ते में घेर के उनको गोलियों से भूंज दिया गया। क्या प्रशासन ने आजमगढ़ के उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी? अगर सुरक्षा मुहैया कराई होती तो ऐसा हादसा ही क्यों होता। तौफीक साहब, इसी तरह से आपसे कुछ दिन पहले हमने आपको देखा था जिलाधिकारी के दरबार में
कि आप भी अपनी चुनावी रंजिश की खातिर अपनी सुरक्षा के लिए वहां गुहार लगाने गए थे, उस पर क्या आपको आश्वासन मिला था, हम जानना चाहते हैं। आश्वासन क्या, डीएम साहब को हम डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से हमने कहा भी था, ये कागज़ भी रखे हैं डीएम साहब को जो दिए थे हमने, ये देखो ये रहे, ये कागज़ भी हमने डीएम साहब को दिए थे। उन्होंने ठीक है आपकी जांच करवा के आपको मुहैया कराएंगे। उसके बाद में हमने फिर आईजी साहब को दिया, फिर उसके बाद में हमने एक सीओ साहब को पत्र दिया था, सीओ साहब वाला ही पत्र है। तो सीओ साहब हम जब कल हमें एक जगह 4-5 जगह में भंडारे में जाना था, तो सीओ साहब से हमने बताया कि हम फला जगह भंडारे में जाएंगे, तो उन्होंने थाने से हमको सुरक्षा मुहैया कराई। अब उस साहब ये बताइए, इतनी ज़बरदस्त आपके साथ चुनावी रंजिश चल रही है और चुनाव की गहमा गहमी का दौर है, और उसके बावजूद कल आप कई कार्यक्रमों में अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर पहुंचे, जो सुरक्षा थी क्या आप उससे मुतमईन थे, संतुष्ट थे? वो तो सुरक्षा एक थाने पे थी, हम तो कई एक थानों में गए थे, उस सुरक्षा से हम संतुष्ट नहीं थे। फिर भी तौफीक साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिलाधिकारी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी तमाम लोगों तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं जी, और अब तक प्रशासन ने आपको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है, क्या वजह है? अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई है। वैसे मैंने परसों जब क्षेत्र अधिकारी सीओ से हमने अपने कहा था, तो उन्होंने थाने से सुरक्षा भेज दी थी हमको, एक दरोगा जी भेजे थे और 2 दीवान जी भेजे थे, तो वो एक ही थाना क्षेत्र में रहे। फिर हम दूसरे थाना क्षेत्र में जब गए तो हमारे पास सुरक्षा नहीं थी। अच्छा तौफीक साहब, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनावी रंजिशें जो है बढ़ती जा रही हैं। आज भी अपने यहाँ जनपद बरेली के अंदर एक चुनावी रंजिश को लेकर के हत्या की गई है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी भी जान को खतरा है? कुछ गाँव है, उन गाँव में तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उन गाँव में अगर मैं चुनाव के दौरान जाऊँगा तो मैं सेफ नहीं हूँ। और ये बार बार मैंने अधिकारियों से कहा है कि मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो मैं चुनाव के दौरान में उन गाँव में नहीं पहुँच सकता। अच्छा तौफीक साहब, ये बताइए, कोई अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है और आपकी चुनावी रंजिश है, आप पर कई बार हमले भी हो चुके हैं, उसकी FIR भी आप दर्ज करा चुके हैं, और प्रशासन नहीं सुन रहा है, इसके लिए आप देखो, एक तो होता आदमी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कोर्ट के भी आदेश लगा दिए हैं। कोर्ट ने भी जो है जिला अधिकारी के लिए आदेश कर दिया है। ये है देखो कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश है, जिला अधिकारी को आदेश कर दिया है, इसकी तत्काल में जांच करा के इनकी सुरक्षा को मतलब दी जाए। तौफीक साहब, आपकी जो पार्टी के नेता हैं, इनके साथ जो घटना हुई है जी, ये घटना आपने इसको दुख व्यक्त किया है। अब आने वाले समय में आप भी काफ़ी समय से अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, अब आज को लेके आप क्या अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिली तो मैं तो मिशन में काम कर ही रहा हूँ, और अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार सब प्रशासन होगा। तौफीक साहब, जो आजमगढ़ में हत्या की गई है, उनकी शोक सभा है, इस पर आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और आपके जो आला लीडर हैं उनका क्या एक्शन रहेगा? बहन जी ने तो ट्वीट किया है, मगर कुछ लोगों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है। मगर ये तो पर्सनल एक बात हमारे उस पर भी आ जा रही है, एक हमारे दीन पे भी आ जा रही है कि ऐसे अगर हमारे लोगों के साथ होगा तो हम लोग कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा तौफीक साहब, ये बताइए, जब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और प्रशासन उस आदेश पर अमल नहीं कर रहा है, तो कंडम ऑफ कोर्ट के लिए आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? अब मैं चुनाव में इतना टाइम तो बचा नहीं है, अब चुनाव ही चल रहा है, रोज़ सभाएं हो रही हैं हमारी। आज जब से मैंने पेपर पढ़ा तब से मैं इसी मंथन में लगा हुआ हूँ कि बताइए, हमारा एक भाई, हमारा एक BSP का कार्यकर्ता पार्टी के लिए एक शहीद हो गया। अब हम भी इस पार्टी के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें सुरक्षा मिले या ना मिले। अगर आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो इससे तो आपका चुनाव प्रभावित होगा। कुछ भी हो, अब तो कफन बांध लेंगे मिशन के लिए, अब मिशन के लिए कफन बांध लेंगे, चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे पत्थर चले, चाहे सुरक्षा हो या ना हो। अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं गाँव जाने का काम करूँगा। अगला कदम आपका क्या होगा अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन के लिए? मैंने बोल दिया, अब सुरक्षा के लिए अब कोई कदम नहीं होगा, मैंने सबको अवगत करा दिया है। अब वो तो मैं जो भी कुछ है अल्लाह के सहारे है मामला। तौफीक साहब, क्या जो बसपा नेता कलामुद्दीन की जो मौत हुई है, मर्डर हुआ है, उसके आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के लिए क्या सहयोग होगा? अब ये तो हम अपने तरफ से बता रहे हैं अभी आपको कि हमें खुद इतना दुखद हो रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक भाई हमसे दूर हो गया।
जब से मैंने खबर सुनी है तब से मेरे चेहरे की रौनक उड़ गई है। ये लग रहा है कि जैसे कि हमारे साथ एक हमारा भाई खड़ा था, वो हमसे दूर हो गया। हमारी एक कमजोरी महसूस हो गई। जैसे हमारी 20 लाठियाँ थी तो 20 लाठियाँ में से 1 लाठी चली गई, 1 लाख लाठियाँ थी तो उसमें से 1 लाठी हमारी चली गई। तो हमें उसका बहुत ज़्यादा अंदर से पीड़ा है, बहुत ज़्यादा दुख है हमें।